समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आरटीई की बात करने वाले हैं, पोषण ट्रैकर ऐप में एंट्री की बात करने वाले हैं। एंट्री का टाइप क्या है, क्या कोई चेंजेस है, कोई बदलाव है, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन आरटीई की बात करते हैं। देखिए आरटीई की बात करें, रेडी टू ईट होता है इसका मतलब, है ना। रेडी टू ईट का मतलब है अभी 1 जून से 15 जून तक जो आप लोगों का अवकाश है, इसमें आपको क्या करना है, सप्ताह में एक बार आरटीई का वितरण करना है। आरटीई के रूप में देखिए क्या हो सकता है, देखिए चावल हो सकते हैं, कच्चे चावल हो सकते हैं, खिचड़ी हो सकती है, दलिया हो सकता है। ये आपको समूह के द्वारा प्रदान किया जाएगा और समूह के द्वारा जो आपको प्रदान किया जा रहा है उसका आपको पूरा रिकॉर्ड संधारित करके रखना है। एक पंजी बनाना है, कितना स्टॉक प्राप्त हुआ है आपको, उस पर आपको साइन वगैरह करवाना है। इसके अलावा जो आप वितरण करेंगे, लाभार्थियों को बांटेंगे, उन लाभार्थियों की साइन भी आपको करवाने हैं। ये सारा रिकॉर्ड आपको संधारित करके रखना ही है। तो ये है आरटीई। अगर आपने सोमवार को वितरण नहीं किया है, अभी मंगलवार को भी वितरण नहीं किया है, तो आप बुधवार को वितरण कर सकते हैं। और ध्यान रखना है, एक बार में आपको 1 सप्ताह का वितरण करना है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र तो वैसे खोलेगा नहीं अभी। 1 दिन का वितरण करना है तो आप आंगनबाड़ी केंद्र से भी वितरण कर सकते हैं, या गाँव के मध्य में कोई एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर सभी लोग आने में सक्षम हो, सभी लोग आ सकते हैं, आप वहां से भी इसका वितरण कर सकते हैं। समूह के द्वारा थोड़ा समूह अगर नहीं प्राप्त होगा तो समूह को भी आप एक बार अच्छे से इन्फॉर्म कर दें कि इस आरटीई का वितरण हमें करना है। तो यदि आपने देखिए सोमवार को किया है तो अब आपको अगले सोमवार को करना पड़ेगा, मंगलवार को किया है तो अगले मंगलवार को करना, मतलब सीधी सी बात है, 1 सप्ताह का सीधा वितरण होगा। लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं के कई क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं सर एंट्री का कार्य कैसे करेंगे हम, चूँकि देखिए पोषण ट्रैकर ऐप में पर डे की एंट्री ही करना है हमें। 6 दिन या 7 दिन की एंट्री आप एक साथ नहीं कर पाएंगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अगर आप एक दिन भी एंट्री का कार्य छोड़ देंगे तो वो काम छूट जाएगा, वो पूरा नहीं होगा। इसलिए प्रतिदिन एंट्री का कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है। हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दैनिक ट्रैकिंग पे आएंगे। एंट्री का हम टाइप देख लेते हैं, किस प्रकार से हमें एंट्री करनी है। दैनिक जानकारी पे आएंगे। यहाँ हमें दैनिक जानकारी का पेज दिखाई दे रहा है। कुछ कार्यकर्ताओं के ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि सर बच्चे नहीं आ रहे प्रतिदिन, तो बच्चों की सामूहिक फोटो में हम क्या अपलोड करें। ये आता है, कई लोग पूछते हैं। चूँकि आंगनबाड़ी अगर प्रतिदिन खुल रहा होता, बच्चे प्रतिदिन आ रहे होते, तो आप फोटो उसमें ज़रूर अपलोड करते, क्योंकि आप तो डेली का काम करते ही हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें इस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे हमने इस आइकन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अब देखिए क्या करना है, देखिए जिस दिन आरटीई का वितरण हो वहाँ तो आप आगे बड़े पे क्लिक करके और हितग्राहियों मतलब बच्चों की सामूहिक फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। 15 जून तक आप क्या करें, इस स्किप की ऑप्शन का यूज़ करें। जैसे हम स्किप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे उपस्थिति और सुबह का स्नैक्स मतलब सुबह का नाश्ता वाला ऑप्शन खुल जाएगा। एंट्री का तरीका वही है जो पहले था। कैसे कह सकते हैं, पहले हमें बच्चों की यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करनी होगी। ये उपस्थिति वाला ऑप्शन है, ये नाश्ता वाला ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें हमें फिल मार्क करना है इसमें। और नीचे ये सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जितने भी आपके यहाँ नीचे बच्चे दिए गए हों, 100% उपस्थिति, 100% सुबह का नाश्ता और 100% SCM का वितरण मतलब आरटीई का वितरण होना ही चाहिए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें ना। तो ये हम करके यहाँ पे क्या करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब थोड़ा पेज बैक करते हैं ना। इसके बाद ये महत्वपूर्ण ऑप्शन आपको दिख रहा होगा THR और SCM वाला, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम। अब तक इसमें क्या क्या होना चाहिए था, अब पहले हम इस पर बाद में बात करेंगे, पहले दैनिक जानकारी पे बात करते हैं ना। हम यहाँ आते हैं 3 साल से 6 साल के बच्चों, क्योंकि ये डेली का काम है, आपका प्रतिदिन का कार्य है। इसमें अब तक क्या होना चाहिए था, देखिए अभी तक आपके यहाँ पे SCM में 2 दिन दिखने चाहिए। अगर 2 दिन नहीं दिख रहे तो आपने एंट्री छोड़ दी है, जो कि काफ़ी समस्या वाली है, क्योंकि बैकडेट की एंट्री नहीं होती है। आपको कई बार बता दिया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और हाँ, एंट्री ध्यान रखें, आपको 12 बजे तक हर हाल में करनी ही करनी है, दोपहर 12 बजे तक।
ऐसा मत सोचें कि हम शाम को एंट्री करेंगे, 7 बजे करेंगे, 8 बजे करेंगे। क्या होता है कभी कभी डेटा रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो एंट्री दिखाई नहीं देती है। फिर आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि सर एंट्री तो की थी हमने लेकिन नहीं दिख रही है। इसलिए कह रहे हैं कि जो सही समय है आपका आंगनबाड़ी का, उसी समय अवधि में आप एंट्री का कार्य करें। तो यहाँ 2-2 दिन दिखने चाहिए। अब इसमें 2-2 दिन नहीं दिख रहे हैं तो आपने 1 दिन की छोड़ दी, 0 दिन दिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या है फिर उसमें, है ना। अब यहाँ देखिए हमें करना क्या है इसमें, यहाँ देख पा रहे हैं आपको ये दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्योंकि यहाँ भी एक क्वेश्चन आता है, बोले सर इस पर हमने जब SCM भरते हैं तो हम इस तरीके से फिल करते हैं, मान के चलिए, ठीक है। ये हमने फिल किया, फिल करने के बाद यहाँ चुने के ऑप्शन में आपको क्या करना है। देखिए 2 ऑप्शन आते हैं। तो अब कुछ लोग ये सोचेंगे सर RTE का वितरण कर रहे हैं तो हम तो पैकेट बना के दे रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे क्या, और हम या पके हुए भोजन पे क्लिक करें। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, इसमें पके हुए भोजन पे ही क्लिक करना है। चूँकि आपको एंट्री में SCM की ही एंट्री करना है, अपने यहाँ पैकेट्स वाला कोई सिस्टम नहीं रहे, है ना। जहाँ पैकेट वाला सिस्टम होता है वहाँ पैकेट सेलेक्ट किए जाते हैं। आपने यहाँ पके हुए भोजन की ही आपको एंट्री करना है, इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और नीचे क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये एक चीज़ ये रही। देखिए आपको दैनिक जानकारी के बारे में अच्छे से बता दिया है। एंट्री का जो तरीका पहले था वही आज है, आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा इसमें, है ना। जैसा आप करते थे सुबह की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति, पहले आंगनबाड़ी केंद्र खोला आपने, बच्चों की उपस्थिति, नाश्ता और ये खाना, ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। अब होना क्या, देखिए एक चीज़ और बात कर लेते हैं, THR की बात करते हैं। क्योंकि आज हम कह सकते हैं कि बुधवार है तो वहाँ पे THR का एंट्री आपको आज करनी होगी। ऑप्शन पे क्लिक किया आपने THR SCM, हम कोई एक ऑप्शन खोल लेते हैं। ये बच्चे 6 महीने से 3 साल के बच्चों की सूची हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पे SCM में आपका 1 दिन दिखना चाहिए, 1 दिन का इनका SCM दिखना चाहिए। गर्भवती का भी दिखना चाहिए, धात्री का भी दिखना चाहिए और 6 माह से 3 साल के बच्चों का भी दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो आपने एंट्री छोड़ दी है। और THR की बात करें तो इनका 7 दिन का THR भरना है। लेकिन ध्यान रखना, जिनका फीस कैप्चर और EKYC का कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, आप कह सकते हैं 1-2 दिन में, इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा, इसको आप 1-2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। इसमें इसको ना मतलब कंप्लीट नहीं करेंगे तो बाद में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। हम यहाँ क्या करेंगे, सीधी सी बात है, THR के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने THR के ऑप्शन पे क्लिक किया, जैसे THR के ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस टाइप का ऑप्शन आता है। देखिए मोबाइल नंबर सत्यापित नहीं है, ध्यान रखना। पंजीयन का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, पंजीयन करते जाइए, उसके तुरंत बाद ही मोबाइल सत्यापन का काम कीजिए। ये वाला ऑप्शन नहीं आना चाहिए। आ रहा है तो स्किप करें अभी इसको। हम स्किप करने के बाद ये देखिए लाभार्थी के अभिभावक की EKYC लंबित है, मतलब फेस कैप्चर कंप्लीट है। ये पहले कर लिया था, अब लेकिन फॉर्मेट चेंज है, पहले KYC होती है, फिर फेस कैप्चर, फेस वेरिफिकेशन होता है ना। अभी आप EKYC या सामने है लाभार्थी तो कर दीजिए, वरना स्किप पे क्लिक कीजिए। अभी इसमें स्किप पे क्लिक करने के बाद यहाँ 7, 15 और 25 दिखाई दे रहे हैं। 7 दिन का आपको क्या करना है, इसमें THR भरना है। तो 7 दिन पे क्लिक करें। 7 दिन पे क्लिक करने के बाद पैकेट की संख्या 1 है ना, और प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन पे क्लिक करके और ये नीचे आगे बढ़े पे क्लिक करना है। ध्यान रखना जिनका फेस कैप्चर KYC पेंडिंग में है, मतलब अभी आपने काम नहीं किया है फेस कैप्चर और KYC का, तो आपको आज ही काम कर लेना है ना। इसको पेंडिंग में नहीं रखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। अब एक और बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मंगल दिवस की एंट्री भी 1 होना है आपकी, और इसमें ज़्यादा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ज़्यादा के ऑप्शन पे क्लिक किया, आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है आपको घटनाएं, इस घटनाएं के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। घटनाएं के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा CBE, इस CBE के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ देख पा रहे हैं आप नीचे CBE जोड़े के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। याद रखना ये एंट्री भी कई लोग छोड़ देते हैं, ये एंट्री आप निर्धारित समय में ही पूर्ण करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तिथि में कैलेंडर पे जैसे क्लिक किया आपने, आपको पता है कल ही आपका मंगलवार था पहला, तो 3 तारीख सेलेक्ट करें, ओके कर दें। थीम चुनने की बात करते हैं तो थीम आप यहाँ चुने कौन सी, ये है सुपोषण दिवस। याद रखना पहले मंगलवार को सुपोषण दिवस की एंट्री और तीसरी को अन्नप्राशन दिवस की। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए आप। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया, रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है। इसका मतलब आपने मंगल दिवस की एंट्री कंप्लीट कर दी है। टीकाकरण यदि हो गया है तो आप यहाँ टीकाकरण की एंट्री भी पूर्ण कर सकते हैं। ध्यान रखना ये आप इस पर क्लिक करके।
तो ये आज की वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।